मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। भजन संहिता 106 साम नंबर 106। या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह बड़ा है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरे प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज बाग के संग बड़ाई करते पाऊं। हमने तो अपनी पुरखाओं की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुटका और वह सुखा गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बेरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झूठ उसके कामों को भूल गए, उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना टकरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुँह मांगा वर तो दे दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह किया। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अभिराम के झुंड को ग्रस लिया, और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लो से भस्म हो गया। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और टली हुई मूर्ति को दंडवत किया। इस तरह उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को दास जाने वाले खाने वाले बेल के प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरे जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। उन्होंने मन भावने देश को निकम्बा किया जाना और उसके वचन की प्रतीति ना की। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनको जंगल में नाश करूँगा और इनके वंश को अन्य जातियों के सम्मुख गिरा दूंगा और देश देश में तितर बितर करूँगा। वे
फोर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। इस तरह उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। तब फिनहास ने उठकर न्याय दंड किया, जिससे मरी थम गई और ये उसके लिखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिना सोचे बोल उठा, जिन लोगों के विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उन्होंने सत्यानाश न किया, वरन उन्हीं जातियों से हिला मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गए। वरन उन्होंने अपने बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपने प्रजा पर भड़का और उसको अपने निज बाग से घृणा आई। तब उसने उसको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। उनके शत्रुओं ने उन पर अंधेर किया और वे उनके हाथ तले बले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया और परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते हुए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित अपने वाचा को स्मरण करके अपने अपार करुणा के अनुसार तरस खाया और जो उन्हें बंधुए करके ले गए थे उन सब से उन पर दया कराए। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है और सारी प्रजा कहे आमीन या की स्तुति करो। गॉड ब्लेस यू।